अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक जो मैंने लिया है अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ वर्ड्स। अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे अनस्क्रैम्बलिंग हमारे लिए एक नया लफ्ज़ है जो हमने कभी सुना भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं है। तो किताब में ये बिल्कुल एक क्वेश्चन है आपको, 7th क्लास का इंग्लिश आप निकालिए तो वहाँ पर एक पोइम है सिंपैथी। एक पोइम है वहाँ पर सिंपैथी, पोइम नंबर 5, ठीक है। तो पोइम नंबर 5 में आपका एक क्वेश्चन है अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ वर्ड्स। चनाची ये एक कंफ्यूजिंग है। अनस्क्रैम्बलिंग क्या है? अनस्क्रैम्बलिंग एक्चुअली ये खुद भी एक कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जो वर्ड इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो, इन स्टेट ऑफ डिसऑर्डर हो, तो उसको रीअरेंज करना, उसको रीअरेंज करना। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसका जो मीनिंग है, माने है, ये लिखूँगा मैं ताकि आपको समझ में आए अनस्क्रैम्बलिंग असली है क्या, इसका माना है क्या। प्यारे बच्चों, अनस्क्रैम्बलिंग, अनस्क्रैम्बलिंग SCRAM, सॉरी, लिंग BING, UNSCRAMB, स्क्रैम्बल, ये असली लफ्ज़ है स्क्रैम्बल। तो अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ वर्ड्स। अनस्क्रैम्बल, अब देखना है अनस्क्रैम्बल क्या होता है, इसका माना क्या है। अनस्क्रैम्बल, unscramble, meaning of unscramble. Unscramble means to rearrange, to rearrange। बिल्कुल आसान है, परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन आपकी किताब में मौजूद है, तो आपको पूछा जाएगा कभी एग्ज़ाम में भी, अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ वर्ड्स। तो आपको वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। मैंने यहाँ पर आपको मीनिंग भी दिया है इसका। अनस्क्रैम्बल, UNCRAMBLE, अनस्क्रैम्बल। अनस्क्रैम्बल का माने है टू रीअरेंज, टू रीअरेंज। Unscramble means to rearrange, which are in a state of confusion, which are in state of confusion, or in state of disorder, or in state of disorder। देखो बिल्कुल आसान है, अब समझ में आया कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनस्क्रैम्बल, टू रीअरेंज। इन अगर आपको लफ्ज़ दिए गए हों, वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी होगी। ई यहाँ पर है अल्फ़ाबेट, तो आई कहीं और होगा, डी कहीं और होगा। तो
इनको रीअरेंज करना है ताकि ये मीनिंगफुल बन जाए, मैं लिखूँगा, मैं सेंटेंस भी लिखूँगा, तो हम सेंटेंस के हिसाब से भी बनाएंगे और इसके अलावा हम अल्फाज अलग भी बनाएंगे, तो ताकि आपको पूरी तरह इसकी जानकारी हो मिले। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर पहले आपको मीनिंग लिख रहा हूँ। अनस्क्रैम्बल, टू रीअरेंज, विच आर इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। ऐसे अल्फाज जो कोई कन्फ्यूजन पैदा करे, इनको रीअरेंज करना है। वो ई एक जगह होगा, आई एक जगह होगा, डी एक जगह होगा, इनको रीअरेंज करके अच्छा लफ्ज़ बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। और इन स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, या जो डिसऑर्डर में हूँ, डिसऑर्डर का माने भी अभी मैं बताऊँ आपको ये कैसे लफ्ज़ लिखे जाते हैं डिसऑर्डर में। तो इनको रीअरेंज करना है, बिल्कुल आसान है, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। देखो, मैं यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखूँगा, असल में मुझे लिखना है गिव, लेकिन गिव को मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड बनाऊँगा, इन स्टेट ऑफ डिसऑर्डर में उसको लिखूँगा गिव। यहाँ पर आप परेशान हो जाएंगे, अनस्क्रैम्बल इसको करना है, इसको अनस्क्रैम्बल करना है। अनस्क्रैम्बल का माने मैंने आपको बताया, टू रीअरेंज, विच आर इन ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और विच आर इन ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर में है, इसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, लेकिन लफ्ज़ तो ये है, EIGV, ये कोई लफ्ज़ है नहीं, लेकिन असल में ये लफ्ज़ है, अपनी जगह पर बिल्कुल अच्छा लफ्ज़ है। इसको अब अनस्क्रैम्बल करना है। अनस्क्रैम्बल का मतलब क्या आ गया? रीअरेंज। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या बनेगा इसका अब? मेरे ख्याल में इसको गिव बनेगा। जी पहले लगाएंगे, GIVE, गिव। यहाँ पर ये बिल्कुल मीनिंगलेस है, ये डिसऑर्डर में है, इसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, कोई तरतीब ही नहीं है इसकी। यहाँ पर मैंने उसको अनस्क्रैम्बल कर दिया, तो यहाँ पर मैंने उसको यही अल्फाज मैंने जोड़े, इनको अरेंज किया, ठीक से अरेंज किया, ठीक है। तो ये बन गया गिव, GIVE, गिव। तो इसको बोलते हैं हम अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स, अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन आपके पास है, पूछा भी जा सकता है, तो कभी ये सेंटेंस में आपको आएगा या कभी ऐसे ही अल्फाज दिए जाएंगे 10, 12, 15, इनको अनस्क्रैम्बल करो। तो अनस्क्रैम्बल से आप परेशान ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन अब आपको समझ में आया कि अनस्क्रैम्बल का मतलब है रीअरेंज करना। जो डिसऑर्डर में हूँ, जिनका कोई ऑर्डर नहीं हो, जिनकी कोई तरतीब नहीं हो अल्फाज की, इनको मीनिंगफुल बनाना है। तो इसको अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ वर्ड्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर सेंटेंस भी लिख सकता हूँ। देखो, मैं एक सेंटेंस लिखूँगा यार, गोल्ड इज अ यहाँ पर मैं ब्लैंक डालूंगा, खाली डालूंगा, मेटल। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया। गोल्ड इज अ डैश मेटल, गोल्ड इज ए डैश मेटल। आपको अनस्क्रैम्बल करना है एक लफ्ज़। देखो, मैं लिखूंगा यहाँ पर RESPUICO, इसको मैं ब्रैकेट में लगा दूंगा।
आपको ये लफ्ज़ अनस्क्रैम्बल करके यहाँ पर डालना है। क्या आप बता सकते हैं कि ये लफ्ज़ क्या हो सकता है? यहाँ पर ये बिल्कुल डिसऑर्डर में है, इसकी कोई तरतीब ही नहीं है, ये कोई लफ्ज़ है नहीं, लेकिन अपनी जगह पर ये लफ्ज़ है। जब हम इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे, ये स्क्रैम्बल में लगा हुआ है इस वक्त, लेकिन हमें उसको अनस्क्रैम्बल करना है, यानी इसको हमें रीअरेंज करना है ताकि ये ऐसा लफ्ज़ बन जाए जो यहाँ पर फिट हो जाए। ठीक है, तो क्या कोई बता सकता है प्यारे बच्चों? RESPUICO, इसको अनस्क्रैम्बल करना है, तो कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं आप। यह है प्रेशियस, PRECIOUS, प्रेशियस, कीमती। यहाँ पर हम लगा सकते हैं ये, देखो मैंने कैसे इसको भर दिया है आप, तो कैसे रीअरेंज किया है इसको, ये डिसऑर्डर में था, मैंने इसको अब ऑर्डर में लगा दिया। PRECIOUS, यही अल्फाज मैंने ऑर्डर में लगा दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छा ये लफ्ज़ बन गया, एक अच्छा वर्ड बन गया, एक अच्छा लफ्ज़ बन गया, प्रेशियस। हम उसको उर्दू में कीमती बोलते हैं। ठीक है, गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। देखो प्रेशियस कैसी था, स्क्रैम्बल में, मैंने उसको अनस्क्रैम्बल कर दिया। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे ऐसे अल्फाज आपको पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में आपको आएगा, इम्तहान में आपको पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो आपकी किताब में बिल्कुल मौजूद है ये, वहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं, वहाँ वो स्क्रैम्बल में हैं, उनको अनस्क्रैम्बल करना है। किताब खोलिए, किताब देखिए, तो जुमले में भी, जुमले की सूरत में भी ऐसे आएंगे, ब्रैकेट में लगा हुआ होगा पीछे से। तो अगर जुमले में नहीं होगा तो ऐसे ही अल्फाज दिए जाएंगे, उनको अनस्क्रैम्बल करो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनस्क्रैम्बल आपको समझ में आ गया बिल्कुल। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, टू रीअरेंज, टू रीअरेंज। जो इन ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर हूँ, जो इन ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हूँ, अल्फाज इनको रीअरेंज करना है, बिल्कुल आसान है। मैं और एक यहाँ पर जुमला लिख सकता हूँ आपके लिए। वी मस्ट बी डैश टू द पोअर, टू द पोअर, फुल स्टॉप। ब्रैकेट में यहाँ पर एक लफ्ज़ है, NIKD। गौर से देखिए, ये क्या लफ्ज़ हो सकता है जो कंफ्यूज्ड है, जो डिसऑर्डर है, इसको ऑर्डर में करके यहाँ पर डालना है। हाँ, कोई बता सकता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये है KIND, यहाँ पर लिखेंगे हम। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर KIND, काइंड। ये बन गया काइंड। क्या बन गया? असल में ये काइंड यहाँ पर है, लेकिन इन डिसऑर्डर। तो यहाँ पर हमने उसको ऑर्डर में लगा दिया, तो खाली जगह भी भर दी। वी मस्ट बी काइंड टू द पुअर, वी मस्ट बी काइंड टू द पुअर। तो काइंड यहाँ पर हमने भर दिया, ये इसको हमने अनस्क्रैम्बल कर दिया। और एक लिखूँगा मैं एक जुमला यहाँ पर आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, आप गौर से देखिए ताकि आप बहुत सारे अल्फाज खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, वी must dash our teachers, we must dash our teachers। यहाँ पर फुल स्टॉप,
तो यहाँ पर मैं एक ऐसा अल्फाज लिखूँगा ब्रैकेट में डाल दिया मैंने ये PCETSER। गौर कीजिए कि ये क्या लफ्ज़ हो सकता है जो डिसऑर्डर में है, तो हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे, अनस्क्रैम्बल करेंगे तो यहाँ पर डालेंगे। वेरी गुड, ये है रेस्पेक्ट, RESPECT, वी मस्ट रेस्पेक्ट, RESPECT, we must respect our teachers, we must respect our teachers। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं आपको चंद अल्फाज लिखूंगा यहाँ पर आपके लिए, तो इनको आप अनस्क्रैम्बल कीजिए, इनको आप अनस्क्रैम्बल कीजिए। एक, ठीक है, ONHETS, देखना है कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, और एक लफ्ज़ लिखा मैंने यहाँ पर, इसको भी अनस्क्रैम्बल करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। और एक लफ्ज़ लिखा है मैं यहाँ पर, ATPS। ठीक है, आपको समझ में आता है मैंने क्या लिखा है? और एक लफ्ज़ लिखा है मैंने यहाँ पर, MNAHICR। तो मैंने 4 लिखे यहाँ पर प्यारे बच्चों, ONHETS, EKOSP, ATPS, MNAHICR। तो ऐसे 4 अल्फाज मैंने खुद लिखे, इनको आप अनस्क्रैम्बल कीजिए यहाँ पर, अनस्क्रैम्बल, इनको अनस्क्रैम्बल करके लिखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डालिए, तो इनको रीअरेंज करना है। ये कन्फ्यूज्ड, इन कन्फ्यूज्ड मैनर है, कन्फ्यूजन में है, बिल्कुल कन्फ्यूज़ करते हैं कि ये क्या हो सकता है, लेकिन लफ्ज़ है अपनी जगह पर। तो प्यारे बच्चों, इनको अपनी नोटबुक पर लिखिए, गौर से देखिए मैंने 4 कैसे लिखे हैं, और ये पूरी तरह देखिए कि अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ वर्ड्स क्या होता है, कैसे मैंने किए खुद। लगभग 3 तो मैंने भी खुद किए, तो 4 आपके लिए डाल दिए। तो प्यारे बच्चों, आज का बस इतना ही। तो कल मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि क्या क्या लिखा था आपने। इनको मैं दोहराऊंगा खुद भी, आपको भी देखना है कि मैं कल इनको कैसे लिखूंगा। बिल्कुल आपको यह गौर से देखना पड़ेगा, इनको ठीक से लिखना पड़ेगा, और आपको ये भी इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा ज़रूर कि कल मैं ज़रूर ये 4 अल्फाज खुद भी लिखूंगा। आपको देखना है कि आपने ठीक लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।
अल्लाह हाफिज़।